औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202, जिसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे 10, जिसमें स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स हैं वो अननेसेसरी हैं, वो हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। जैसे कि डेली लाइफ में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं और उसका इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन वो दे देता है, इंटरसेक्शन दे देता है और कम्प्लीमेंट दे देता है। बस डेली लाइफ के क्वेश्चन जो है ना वो पेपर में नहीं आते, ये आपके टॉपिक में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये स्किप करने पड़ेंगे। अब एक टॉपिक आपके पास बचेगा, वो है पावर सेट का और पार्टीशन ऑफ अ सेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्हाट्सअप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें और अपने कैंपस में लाजमी रिकमेंड करें, अपने क्लासमेट्स को और अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर्स को लाजमी बताएं। हमारा टारगेट जो है वो 10 बुक्स कंप्लीट करने का इंशाल्लाह, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ आपको, 2 तो हमने कर ली हैं, STA 301, MTH 101, फिर MTH 301, फिर MTH 202, फिर MTH 401, MTH 501, MTH 302 बिज़नेस मैथ, MTH 102, फिर MTH 603, फिर उसके बाद STA 100। ये 10 होगी ना कंप्लीट, तो इनको हमने कंप्लीट करना है। मतलब कि जितने भी आपके मैथ्स हैं और जितने भी STA हैं वो इंशाल्लाह जो है ना वो हम इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन है आपके पास पार्टीशन। सेट की पार्टीशन क्या करते हैं, मैं चलो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सेट की पार्टीशन करना ये होता है कि आपने टुकड़े करने, 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े करने हैं सेट के, उनका आप यूनियन लो तो दोबारा फिर वही सेट आपका बन जाए जिसके आपने टुकड़े किए हैं। लेकिन जब आप इंटरसेक्शन लो तो फाई आए, खाली सेट आए, तो इसका मतलब है कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करेंगे पार्टीशन के अंदर, टुकड़ों के अंदर, तो इसका मतलब है कि आपने सेट के टुकड़े कर दिए हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल सही तरीके के साथ आप जा रहे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अ सेट में बी डिवाइडेड अप इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स मतलब कि इंटरसेक्शन लेने से खाली सेट आए, ठीक है। जॉइंट कोई ना हो उसमें से, सच डिवीजन इज़ कॉल्ड अ पार्टीशन। और दूसरे अल्फाज में ऐसे भी हो सकता है, अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज़ ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स A1, A2, A3 अप टू सॉन AN ऑफ ए सच डैट। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेनी है कि अगर आप जितने भी टुकड़े आपने किए हैं सबका यूनियन लेने से आपके पास A आना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल भी आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, अपने पास से। फिर आप क्या करो, A1, A2 अप टू सॉन AN आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, और पेयर वाइज डिसजॉइंट, यहाँ पेयर वाइज डिसजॉइंट कह लो, A1 और A2, A3 और A4, ऐसे पेयर वाइज, ठीक है ना। डैट इज़ फॉर ऑल I और J जो है ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सॉन N तक जाते हैं, लेकिन I और J जो है ना वो एट ए टाइम सेम नहीं होते। इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये देखो, वेन एवर, ठीक है ना, I नॉट इक्वल टू J, तो दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे तो खाली सेट आना चाहिए, ठीक है, खाली सेट आना चाहिए। एग्जाम्पल हम करेंगे ना तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Z है आपके पास, इंटीजर के अंदर 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, 6, 7, 8 अप टू सॉन प्लस माइनस के साथ। अब देखो, अब अगर हम बात करें कि सेट ऑफ इवन नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और उसमें 0 भी इंक्लूड करते हैं, तो E इज़ इक्वल टू 0 +-2 +-4 +-6, इसमें से आया ना, इसका एक टुकड़ा हो गया E, दूसरा टुकड़ा O कर लो, +-1 +-3 +-5, दूसरा टुकड़ा हो गया। दोनों का यूनियन लेके देखो, दोनों यूनियन लोगे तो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, फिर दोबारा से आपके पास इंटीजर बन जाएगा। आप इंटरसेक्शन लेके देखो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देखो यूनियन लोगे दोबारा फिर Z बनेगा, अगर इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, खाली सेट आएगा। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की, आई होप समझ लगी होगी। अब दूसरा टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहा है आपके पास पावर सेट का, वो भी हम देखते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है डेफिनेशन किसकी, पावर सेट की, और उसके बाद में एग्जांपल्स हम देखेंगे। पहले मैं देसी तरीके के साथ आपको बता देता हूँ पावर सेट है क्या चीज़ है, ठीक है ना। पावर सेट बेसिकली सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ऑल, जितने भी आप बना सकते हो, जितने भी मुमकिन हैं आपके पास सबसेट्स, उनका जो सेट होता है वो होता है आपके पास पावर सेट। चलें देखें डेफिनेशन।
द पावर सेट ऑफ अ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है, इट इज़ नोटेड बाय पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए का मतलब है कि ए के अंदर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो सबको आपने सबसेट्स की फॉर्म में लिखना है, सबसेट्स की फॉर्म में लिखना है। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना। तो वो सबसेट होता है जितने भी आपके पास सेट्स होते हैं, तो उसके अंदर पहले फाई लिखनी, फिर बाद में हम सारे काम करने। और ये क्लास 8 का टॉपिक है ये वाला, ठीक है। चलें देखें ज़रा, फॉर्मूला ये है आपका 2 की पावर n नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। लेट है a इज इक्वल टू 1 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। अब देखो आपके पावर सेट्स जो होंगे ना, पावर सेट्स के अंदर जो आपके सबसेट्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। तो आपने ब्रैकेट लगानी है, करली ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, खाली सेट, फिर बाद में 1 एक सेट बना के लिखना है, फिर 2 एक सेट बना के लिखना है, फिर पूरे को इसके अंदर लिख देना है। ओके हो गया। तो ये क्या बन गया आपके पास? एक पावर सेट बन गया, किसका? आपके सेट ए का। ओके, समझ लगी बात की। इस तरह आप एग्जांपल करते रहना, मतलब कि देखते रहना कि कैसे कैसे आपने क्या करना है, ध्यान से करते जाना। 3 नंबर भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, उन्हें कैसे आपने सॉल्व करना है। देखो पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5 क्या होता है, उसे ब्रैकेट में बंद कर दें, वही आपका पावर सेट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो यही इसका पावर सेट आ जाएगा। ओके, 2 की पावर 0 आएगा, क्योंकि 5 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर 0 मतलब कि 1 आ गया। किसी की पावर 0 1 नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, ये देखो ज़रा, ये पावर, ये देखो ये पी है, ये एक सेट बड़ा हुआ है पूरा, तो 2 की पावर 1 आएगा। 2 की पावर क्या आएगा? 1। तो 2 की पावर 1 कितना होगा? 2। तो एक खाली सेट और बाकी ये सेट जो पड़ा वो आ गया, वैसे ब्रैकेट में आ गया। और ये कली ब्रैकेट आपने लगानी है, स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है इसके साथ। ओके, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो पावर सेट है, किसका लेना है? 1 2 पावर सेट है। 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 2 4। तो देखो ज़रा, सबसे पहले खाली सेट, फिर 5 ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को इकट्ठा जोड़ के लिखना है, ठीक है ना। देखो ज़रा, पहले खाली सेट, फिर ये 5 ब्रैकेट के अंदर, फिर डबल ब्रैकेट के अंदर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ पे इनमें बच्चे रट्टा लगाते हैं इस क्वेश्चन को। मैं सबसे पहले रिपीट कर देता हूँ, पहले 5 आना ही आना है, फिर ये वाला सेट। ओके, समझ लगी बात की। फिर आपने क्या करना है? फिर आपने ये करना है कि इसे डबल ब्रैकेट में बंद करना है। ये 5 का पावर सेट बनाने का तरीका है कि पहले 5, फिर ब्रैकेट में, फिर डबल ब्रैकेट में, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके, ये, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। अब देखो ज़रा, अगर इसी तरह हम देखें ज़रा, ए इक्वल टू, ये भी मैं क्लियर कर लेता हूँ कि जब भी आपको पेपर में पूछता है कि आप बताओ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक सेट है आपके पास, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो बनेंगे 16। 2 की पावर 4 16, ठीक है ना। पावर सेट के अंदर जितने भी सेट पड़े होते हैं वो सारे सबसेट होते हैं, किसके? मुमकिन ए सेट के, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, यहाँ पे आ जाता है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया? 8 आ गया। अब देखो इसके पावर सेट बनाओ, कितने बनेंगे? खाली सेट 1 2 3, ठीक है ना, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3, ठीक है ना, फिर आएगा 1 2 3। ये लो काउंट कर लो ज़रा, सारे 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, समझ लगी बात की। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे समय लगी होगी। कि विजिट बोलने लगा हूँ, अगर एक सेट है उसके सबसेट पूछ लेता कितने बनेंगे, तो 2 की पावर वो उसके मेंबर आप लिख देना, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होगा उसका। ओके, अगर वो पूछ ले कि मेंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, तो वो भी यही फॉर्मूला होगा। ओके, समझ लगी बात की। ध्यान से कीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर की अच्छे समय लगी होगी। इतना सा लेक्चर था आज का। और एक बच्चे ने क्लेम किया है कि आपके लेक्चर बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो लेक्चर की जो लेंथ है, बेसिकली हमने एक एक चीज़ आपको बतानी होती है, तो इसी वजह से हम लेक्चर को थोड़े लंबा कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम लेक्चर है, ये कोई टाइम पास लेक्चर नहीं है। तो टाइम पास लेक्चर हो तो फिर तो आपको पता है ना, जैसे मर्ज़ी कर लेते हैं। ध्यान से कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।